अब भारत को जो पैगाम दिया जो बाइडेन ने उनकी आजादी के दिन पे, वो था कि आप हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं, यानी आप हमारे वो पार्टनर हैं, वो दोस्त हैं जिनको हम किसी भी सूरत में गवा ही नहीं सकते, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। लेकिन साथ पाबंदी लगा दी कि F-16 आप भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमेशा से पाबंदी रही। तो हमारी जंग जो है वो रशिया के साथ या ईरान के साथ तो नहीं थी, हमारा तो मसला हमेशा भारत के साथ। बट इंडिया इज इन ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन राइट नाउ कि इट इज लाइक ए किंग मेकर कह सकते हैं चाइना और यूएस। अगर वो यूएस के साथ अलाइन होता तो बैलेंस ऑफ पावर विल शिफ्ट सिग्निफिकेंटली इन यूएस फेवर। तो ये जो चाइना को जो कंटेन करने में और इंडिया की जो साइज है, उसका साइज तकरीबन अब चाइना से बड़ा मुल्क बन जाएगा इंडिया इन पॉपुलेशन। दुनिया के टॉप 3 या 4 इकोनॉमीज में से है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, 9 है दुनिया में जो लीगल और जानते हैं हम जिनके बारे में। तो इंडिया के पास जो कैपेबिलिटीज है उसकी अब अमेरिका को ये कि अमेरिका अब पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, इत्तेहादी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। हमारा अगर कोई मदद करने वाला इत्तेहादी है तो वो चाइना है, जिसको अमेरिका कंटेन करना चाह रहा है, उसको अब एनसर्कलमेंट उसकी कर रहा है। तो हम किधर हैं फिर? भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका से आए औपचारिक बधाई संदेश ने पाकिस्तान और चीन में खलबली मचा दिया है। एक तरफ तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बधाई संदेश भेजा, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को बधाई संदेश भेजा। इससे पाकिस्तान आहत तो महसूस कर ही रहा था, ऊपर से अमेरिका ने यह कह दिया कि पाकिस्तान अपना F-16 विमान भारत के खिलाफ प्रयोग में नहीं ला सकता है। इससे पाकिस्तान और चीन में कैसे और क्यों खलबली मची हुई है, सुनते हैं। अब भारत को जो पैगाम दिया जो बाइडेन ने उनकी आजादी के दिन पे, वो था कि आप हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं, यानी आप हमारे वो पार्टनर हैं, वो दोस्त हैं जिनको हम किसी भी सूरत में गवा ही नहीं सकते, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ये चीज उनकी हर उस दौर में होती है जब उनको किसी मुल्क के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म की पार्टनरशिप चाहिए, वो किसी मुल्क को स्ट्रेटेजिक मुल्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो उनको उस वक्त वो कहते हैं कि आप हमारे सर पे बैठ जाएं, आप हमारे बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लिहाजा भारत के साथ यह ताल्लुक है। अब जब वो इंडिस्पेंसेबल पार्टनर हैं तो इस खित्ते में कंपैरिजन अगर आप कर लें तो पाकिस्तान के मफादात नहीं, भारत के मफादात हैं जो उन्होंने, लेकिन साथ पाबंदी लगा दी कि F-16 आप भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमेशा से पाबंदी रही। तो हमारी जंग जो है वो रशिया के साथ या ईरान के साथ तो नहीं थी, हमारा तो मसला हमेशा भारत के साथ रहा है। और अमेरिका ने कभी सीरियस कोशिश नहीं की कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इश्यूज हैं जैसे कश्मीर वगैरह का, उसको मुनसिफाना तरीके से हल करवा दिया जाए। उल्टा पाकिस्तान को दे तो दिया कुछ और ये कहा कि जनाब पाबंदी ये है कि आप भारत के खिलाफ इस्तेमाल। बट इंडिया इज इन ए वेरी स्ट्रांग पोजीशन राइट नाउ कि इट इज लाइक ए किंग मेकर कह सकते हैं चाइना और यूएस। अगर वो यूएस के साथ अलाइन होता तो बैलेंस ऑफ पावर विल शिफ्ट सिग्निफिकेंटली इन यूएस फेवर। अगर वो चाइना के साथ एक किस्म से रप्रोचमा बना लेता और कहता कि वेस्ट को वेस्ट में रहने दे, एशिया में दखल ना दे, तो मतलब इंडिया, चाइना और जापान आर बिगर देन यूरोप नाउ जहां तक इकोनॉमी का सवाल है। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू से कि वो ऑटोनोमस रहना चाहती है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। जयशंकर ने अपनी किताब में भी लिखा कि वी वांट टू प्ले विद एवरीबॉडी बट वी वांट टू प्ले ऑन आवर टर्म्स। हमारे फायदे के लिए हम खेलना का जो इंटरनेशनल जरूरत है अमेरिका को, वो स्ट्रेटेजिक नीड बहुत ज्यादा है। खासतौर से आप यूं समझ जाएं कि अमेरिका और चाइना के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडिया की इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ती है। अमेरिका, इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया इजराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ
डिफेंस कोऑपरेशन कर सकता है, तो फिर इंडिया को ये राइट क्यों नहीं है कि वो इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन ना करे? इस पे आप क्या कहेंगे? जी हामिद साहब, देखिए ये इंडियन दिफाई तज्जियाकार एक झुंड की तरह निकल के इस बात पर, मुझे पता था कि ये होगा। चीज़ ये है कि इस वक्त जो नेक्सस है वो अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान, क्योंकि आप खित्ते के नुक्ता निगाह से देखें, इजराइल फिगर आउट होगा जब यहां से बैठ के कोई चीज़ ईरान के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि इजराइल अपने आप को यहां पे अगर मैं कोई वो चीज़ देखता तो पाकिस्तान से उसको ये कि अमेरिका अब पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, इत्तेहादी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया और वो स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमेरिका का। हमारा अगर कोई मदद करने वाला इत्तेहादी है तो वो चाइना है, जिसको अमेरिका कंटेन करना चाह रहा है, उसको अब एनसर्कलमेंट उसकी कर रहा है। तो हम किधर हैं फिर? हम एक बदकिस्मत कौम है जो कर्जों पे जीते हैं, और कर्जे लेने के लिए हमें अमेरिका की खुशनुदी चाहिए। जैसा कि अभी हमें IMF पैसे दे नहीं रहा और हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हमें कर्जा लेके दें। ये कर्जा है, ये कोई मुफ्त पैसे नहीं है, लेकिन कर्जे पे भी बड़ा एहसान है, क्योंकि कर्जा देने में भी वो आपसे एक बड़ी शराइत और बहुत कुछ मनवाते हैं, और ये कर्जा बिलाखिर आपने उन्हीं की टर्म्स पे लेके फिर उनको अदा भी करना है। इसके अलावा अमेरिका और भी मुश्किलात पैदा कर सकता है, जैसे मगरबी दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस है। अगर अमेरिकन चाहें, बरतानिया तो उनके हाथ में खेलता है, जो जी चाहे बरतानिया से करवा लें। बाकी भी मगरबी मुल्क अमेरिका को देखते हैं, मिडिल ईस्ट के मुल्क भी उसी को देखते हैं। आपको कर्जे चाहिए, पैसा चाहिए, तिजारत चाहिए, अमेरिका चाहे तो ना करे, उनको कह दे वो हमसे तावन। तो ये जो चाइना को जो कंटेन करने में और इंडिया की जो साइज है, उसका साइज तकरीबन अब चाइना से बड़ा मुल्क बन जाएगा इंडिया इन पॉपुलेशन। दुनिया के टॉप 3 या 4 इकोनॉमीज में से है। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, 9 है दुनिया में जो लीगल और जानते हैं हम जिनके बारे में। तो इंडिया के पास जो कैपेबिलिटीज है उसकी अब अमेरिका को ज्यादा जरूरत है बनिस्बत जब्त, समझ रहे ना? तो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस। हाँ सर, आपने 2 पॉइंट और मुझे बताए। एक तो मिलिट्री कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है, तो मतलब ये मानेंगे कि पिछले 7 साल में या 8 साल में जब से मोदी आए तभी से ये मिलिट्री कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई है, मनमोहन सिंह के टाइम पे नहीं थी जी। और दूसरा, जियोपॉलिटिकली हमने अपने आप को बहुत बेटर स्ट्रेटेजिकली अपने आप को यूज बेटर किया। ये स्ट्रेटेजिकली यूज करना तो मनमोहन सिंह भी कर सकते थे। तो ये इन दोनों का क्रेडिट मोदी को नहीं जाता। इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी दोबारा आती है, जो कि नजर आ रहा है। अफगानिस्तान फिर डिस्टेबलाइज होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान उस मुसीबत से कभी बाहर नहीं आ सकेगा। ये बहुत सूझबूझ वाली अक्लमंद लीडरशिप चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का मुफाद देखे और अपने आप को ऐसी कॉपरेशन जो अमेरिका के है उससे बचा के रखे, जो आपको दोबारा इस खतरे के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर ये आप खतरे में फिर एब्जॉर्ब हो गए, घुस गए, तो नतीजा बहुत बुरा होगा। माशी तौर पे हम पहले ही बहुत बदहाली का शिकार हैं। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर ना ही अक्लमंद लीडरशिप और ना ही आप कहें कि कोई मुखलिस और डेडिकेटेड लीडरशिप। भारत और पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस क्रमशः 15 और 14 अगस्त को मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका द्वारा औपचारिक बधाई संदेश भेजा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके यह औपचारिक बधाई संदेश भेजा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी विल्कर ने फोन करके बधाई संदेश भेजा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंधों में किस प्रकार की प्रगाढ़ता है और पाकिस्तान को अमेरिका किस नज़र से देखता है। हालांकि
औपचारिकता तो यही कहती है कि अगर किसी देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद है, जो कि पाकिस्तान में अभी मौजूद है, तो इन लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति द्वारा बधाई संदेश भेजा जाना चाहिए था। लेकिन अमेरिका ने ऐसा न करके पाकिस्तान को उसकी औकात बता दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि इसके पहले के प्रधानमंत्री इमरान खान को यह मलाल ही रह गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक फोन कॉल कर ले, जो कि औपचारिक ही होता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना समय नहीं निकाल पाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक फोन कॉल कर पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता कितनी है और कितनी दूरी बनी हुई है। और यही कारण है कि इस औपचारिक बधाई संदेश में एक तरफ तो अमेरिका ने कहा कि भारत को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बिना भारत के वह चीन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बधाई संदेश में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि जो F-16 अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है वह उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का एक ही दुश्मन भारत ही है, जिसको पाकिस्तान अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। पाकिस्तान के और कोई दुश्मन नहीं है। तो अगर F-16 विमान, जो दुनिया का सर्वोत्तम लड़ाकू विमानों में से एक विमान है और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है, और उस पर प्रतिबंध अगर लगा रहता है, तो फिर वे विमान तो पाकिस्तान में एक हैंगर में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। आखिर पाकिस्तान उसका प्रयोग किसके खिलाफ करेगा? और अमेरिका ने अपने यहाँ का एक प्रतिनिधि भी पाकिस्तान में नियुक्त कर रखा है, वह देखने के लिए कि कहीं F-16 का पाकिस्तान दुरुपयोग तो नहीं कर पा रहा है। इस कारण पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है और अमेरिका का चीन दुश्मन है। पाकिस्तान चीन के गोद में बैठा हुआ है, और यही नहीं, रूस के साथ भी पाकिस्तान अपना संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस समय अमेरिका के रूस के साथ चीन भी दोनों दुश्मन हैं, और दोनों दुश्मनों के साथ चीन खड़ा दिखता है। इसलिए अमेरिका द्वारा यह प्रतिबंध लगाया जाना केवल चीन के रिश्ते के कारण कि पाकिस्तान चीन के साथ है, यह चीन और पाकिस्तान दोनों को यह बताता है कि आने वाले दिन में समय अच्छे नहीं आने वाले हैं। अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा कि वह चीन और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए, उन पर नकेल कसे, और भारत के भी ये दोनों दुश्मन हैं, तो भारत अमेरिका से यथासंभव मदद जो लेना होगा वह लेगा, ताकि इन दोनों पर नकेल लगाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।